108 साल की एक औरत अपनी त्वचा को मुलायम और जवां बनाए रखने के लिए हर दिन 36 घंटे तक दूध में नहाती थी। इसके बाद वो सारा दूध सड़कों पर फेंक देती थी, जिसे गरीब लोग पी जाते थे। लेकिन उसकी खौफनाक हकीकत सिर्फ इतनी नहीं थी। वो अक्सर जवान लड़कियों को पकड़ कर लाती और अपने शैतानी मुंह से उनकी जवानी को चूस लेती। एक पल में हंसती खेलती लड़की बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाती और वो औरत फिर से 20 साल जवान हो जाती। अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उसने राजा से शादी कर ली, लेकिन सुहागरात पर ही उसने राजा को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने किले का दरवाजा खोला और अपनी अंधेरी सेना को अंदर बुला लिया। राजा के वफादारों को मारकर खुद को रानी घोषित कर दिया। फिर लाया गया एक सुनहरा आईना, जिससे उसने वही मशहूर सवाल किया, आईना आईना बता दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बर्बर सत्ता का अंत एक छोटी सी बच्ची से होगा। वो बच्ची कोई और नहीं, राजा की बेटी सफेद जैसी गोरी रूपवती स्नो व्हाइट थी। राजा की हत्या के बाद रानी ने स्नो व्हाइट को कालकोठरी में कैद कर दिया। वो वहाँ 10 साल तक कैद रही। बाहर की दुनिया में लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन रानी रोज दूध में नहाती रही और आईने से पूछती रही, दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन है। पर एक दिन आईने ने जवाब बदला, एक लड़की बड़ी हो चुकी है, उसकी सुंदरता तुम्हें पछाड़ चुकी है। अगर हमेशा जवान रहना चाहती हो तो उसका दिल निकालो और खा जाओ। रानी ने तुरंत अपने भाई को भेजा। स्नो व्हाइट ने उसकी आंख पर हमला कर दिया और भाग निकली। भागते भागते वह नाले, जंगल और दलदल से होती हुई काले जंगल तक जा पहुंची, एक ऐसी जगह जहां इंसानों का जाना मना था। वहां उसे डरावने जीवों ने घेर लिया और वह बेहोश हो गई। उधर रानी को जैसे ही पता चला कि लड़की काले जंगल में है, वो गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि उसका काला जादू वहां काम नहीं करता था। अब उसे चाहिए था एक ऐसा आदमी जो उस जंगल से निकल सके, और उसे मिला हंटर, हथौड़ा भाई। थॉर जैसा किरदार। रानी ने वादा किया, स्नो व्हाइट को पकड़ लाओ, मैं तुम्हारी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर दूंगी। हथौड़ा भाई को शक था, लेकिन प्यार के लिए वो मान गया। जंगल में उसने जल्दी ही स्नो व्हाइट को ढूंढ निकाला। फिर दोनों को बचाते बचाते एक विशाल दैत्य ट्रोल से भिड़ना पड़ा। दैत्य ने उसे बुरी तरह मारा, लेकिन स्नो व्हाइट की सुंदरता ने दैत्य को मोहित कर दिया। वो चुपचाप जंगल में छिप गया। इसके बाद दोनों को मिले 7 छोटे कद के बौने, जो मारे गए राजा के वफादार थे। उन्होंने दोनों को अपने जादुई घर में शरण दी। वहाँ स्नो व्हाइट को वन की देवी श्वेत हिरण ने प्रणाम किया। ये साबित करता है कि वह है जीवन की देवी और वही रानी का अंत कर सकती है। लेकिन तभी एक जहरीला तीर आकर हिरण को लग जाता है। हिरण उड़कर हजारों पतंगों में बदल जाता है और गायब हो जाता है। रानी फिर से हमला करती है। इस बार वो खुद राजकुमार का रूप लेकर आती है। स्नो व्हाइट को सेब देती है, जो जहर से भरा होता है। स्नो व्हाइट सेब का एक टुकड़ा खाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। रानी अपनी असली रूप में लौटती है और उसका मकसद साफ है, तेरी सुंदरता ने मेरी ताकत छीन ली है, अब तेरा दिल खाकर मैं फिर से जवान बनूंगी। जैसे ही वो चाकू उठाती है, हथौड़ा भाई और असली राजकुमार समय पर पहुंचते हैं। एक ही वार में रानी को काले कौवों में बदलकर भगा देते हैं, लेकिन सेब का जहर असर कर चुका था। स्नो व्हाइट एक गहरी नींद में चली जाती है, जिसे राजकुमार का चुंबन भी नहीं तोड़ पाता। सब उसे लेकर किले में वापस आते हैं। रात को हथौड़ा भाई उसे एक बार चूमता है। जैसे ही वो पलटता है, स्नो व्हाइट की आंखें खुल जाती हैं। अब उसकी बारी थी। राजा की बेटी अब खुद एक रानी बनेगी। रानी ने फिर से जवान बनने के लिए 20 युवतियों की आत्मा चूस ली और अपने पूरे सैनिकों को भेजा स्नो व्हाइट का दिल लाने के लिए। लेकिन इस बार स्नो व्हाइट ने हमला किया। उसने 7 बौनों को किले में घुसपैठ करने के लिए भेजा, जिन्होंने खुद कर दरवाजा खोल दिया। भीषण युद्ध हुआ और आखिर में स्नो व्हाइट